एक रोज अपनी रूह से पूछा कि अरे रूह, दिल्ली क्या है? तो रूह जवाब में कह गई कि दुनिया मानो एक जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। 19वीं सेंचुरी में ग्रेट पोएटर मिर्जा गालिब ने लिखा था कि दिल्ली वह शहर है जिसमें दुनिया भर की जान बसती है। दिल्ली ने अपने इतिहास में अनेक सिविलाइजेशन को पनपते और बिखरते देखा है। एक तरफ जहां इस शहर ने संपन्नता के वैभवशाली दिन देखे, वहीं दूसरे तरफ भयंकर बर्बादी देखी। यहाँ राजपूत शासक आए, फिर तुर्की के सुल्तान आए, फिर मुगल आए, मराठा आए और फिर अंग्रेज आए। दिल्ली तो जैसे बरकरार रही, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस पर राज करने वालों के नाम बदलते चले गए। यही वजह है कि दिल्ली को सिटी ऑफ सिटीज यानी शहरों का शहर कहा गया है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है कि जो भी दिल्ली पर राज करेगा उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज होगा, और कहावत मानो सच जान पड़ती है। दिल्ली मानो हमेशा से सत्ता की प्रतीत रही है। यही वजह है कि जो भी बादशाह दिल्ली को जीत लेता था, वह खुद को हिंद का सुल्तान मान लेता था। भारत की राजधानी दिल्ली की सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ भारतीय इतिहास के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया था। शहर का इतिहास महाभारत के जितना ही पुराना है। इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहाँ कभी पांडव रहते थे। समय के साथ साथ इंद्रप्रस्थ के आसपास 8 शहर लालकोट, दीनपना, किला राय, पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपना, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद बसते रहे। 5 शताब्दियों से भी अधिक समय से दिल्ली राजनीतिक उथल-पुथल की गवाह रही है। यहाँ खिलजी और तुगलक वंश के बाद मुगलों ने शासन किया। वर्ष 1192 में अफगान योद्धा मोहम्मद गौरी ने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले ने सल्तनत का खात्मा किया। लोदी, जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुए थे, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आरंभिक मुगल शासकों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली शाहजहां द्वारा पुरानी दिल्ली की दीवार के निर्माण 1638 के बाद ही यह शहर उनकी अस्थायी गद्दी बन पाया। हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक दिल्ली का शासन एक शासक से दूसरे शासक के हाथों जाता रहा। शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम से सींची हुई है। प्राचीन काल से ही पुरानी हवेलियां और इमारतें खामोश खड़ी हैं, किंतु उनका खामोशियां अपने मालिकों और लोगों को सदाएं देती है, और जो सैकड़ों वर्षों पहले उनमें रहे थे। 1803 में शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह शहर पुनः शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया, किंतु शहर की प्रतिष्ठा है कि वह अपनी गद्दी पर बैठने वालों को बदलती रहती है। इनमें ब्रिटिश और वे वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने का गौरव हासिल हुआ। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली का यह प्राचीन और पौराणिक इतिहास, जो
जानकर आप चौंक जाएंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, खासकर तो यूपीएससी एग्जाम में। तो दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौन था इस शहर को बसाने और उजाड़ने वाला? आखिर दिल्ली कब से रही भारत की राजधानी? आओ जानते हैं इसका संपूर्ण इतिहास। पहला इतिहास है खांडव प्रस्थ। तब जानते हैं खांडव प्रस्थ क्या होता है। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कहल चली तो यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। उसी को कौरव और पांडवों ने मिलकर उसका नाम खांडव प्रस्थ रखा। आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ से पहले यह खांडव प्रस्थ था, जहाँ एक भव्य नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था और नगर के चारों ओर वन था जिसे खांडव वन कहते थे। यमुना नदी के किनारे बसे खांडव प्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया था। प्राकृतिक आपदा के कारण यह क्षेत्र उजाड़ हो गया था। दूसरा है खांडव वन में आग। इस उजाड़ क्षेत्र में दानव राज मैं और उसके कुल के लोग रहते थे। यहाँ नाग कुल के लोग भी रहते थे। एक तक्ष नाग भी यहीं रहता था। यह क्षेत्र हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। धृतराष्ट्र ने इस वन क्षेत्र को पांडवों को सौंप दिया। पांडवों ने यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाने की योजना के तहत भयंकर आग लगा दी, जिसके चलते वन में रह रहे सिंह, पशु, मृग, हाथी, भैंसे, सर्प और अन्य पशु पक्षी अन्यायन वन में भागने लगते हैं। इस आग से बड़ी मुश्किल से तक्षनाग और यमदावन बचकर भागे। कहते हैं कि खांडव वन को अग्नि 15 दिन तक जलाती रही। इस अग्निकांड में केवल प्राणी ही बच पाए थे। असफ सेन, सर्प, मैदानव और 4 साडर्ग पक्षी। बाद में मैदानव के माध्यम से ही यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया गया। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। तो यहाँ पे पता चला होगा आपको कि दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो दिल्ली को प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।